आइए आज हम लोग क्लास 10 मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 5005 का भाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 6 × 7 × 11 × 13। दूसरा दिया हुआ है 5 × 7 × 11 × 7 × 13 दिया हुआ है। और जो 3 नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 × 7 × 13 × 11 है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में a बराबर दिया हुआ कितना 72 और q बराबर कितना दिया हुआ 8, तो और r बराबर कितना दिया हुआ है 0, तो बोल रहा है b बराबर क्या। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ हम लोग पता है a बराबर क्या होता है BQ + R। तो a बराबर कितना दिया हुआ है 72 बराबर b इंटू कितना हो जाएगा q बराबर दिया हुआ हमारा 8 प्लस r बराबर कितना 0। तो ये 0 का वैल्यू नहीं होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, 72 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा ये b है तो 8b, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं। अब इधर ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, तो b बराबर कितना आ गया 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ये तीसरा नंबर b बराबर 9। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 3√2 एक कौन संख्या है डैश कौन संख्या है। तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसका हम लोग निकालेंगे 50 डिवाइड बाय ये 35, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है, तो यहाँ पे 0 बैठ जाएगा। अब कितना बार में 7 × 35 तो 35 ये कट जाएगा, यानी पूरा तरह कट जा रहा है। तो ये कौन सा होगा ये शांत होगा, पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ये दिया हुआ ग्राफ px यानी शून्यकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे x अक्ष को कितना बार प्रतिशत कर रहा है 1 और यहाँ 2, तो ऑप्शन नंबर ये 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है बहुपद x² - 15 का शून्यक। तो यहाँ पे x² - 15 बराबर हम लोग 0 दे देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 15। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा √15 प्लस माइनस, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक a तथा b हो तो a और b का मान। यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे वो था यहाँ अल्फा और बीटा था, उसी के जगह यहाँ पे लिख दिया a और b। तो हम लोग को पता है a और a + b क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे -b कितना है b बराबर माइनस का माइनस पहले दे देंगे, उसके बाद b बराबर कितना है -2, तो यहाँ -2 दे देंगे, और a बराबर कितना है तो यहाँ 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/1 बराबर 2, तो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल क्या होंगे। तो हम लोग को पता है कि जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो उसका कौन सा हल होता है 2 हल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 समीकरण दिया हुआ है a1x + b1y + c बराबर कितना दिया हुआ है 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0, तो अनंत हल होंगे। तो अनंत हल कब होंगे जब ये संपाती होगा। तो संपाती कब होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ऑप्शन नंबर ये 3 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 2x + y बराबर 5 3x + 2y बराबर 8, तो इसका कौन सा हल होगा, इसका हल ये होगा, बना के देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 समीकरण निकाय 4x + py बराबर 8 बराबर 0 और 2x + 2y + 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है a1/a2 = b1/b2। ठीक है, तो यहाँ a1 बराबर कितना दिया हुआ 4, a2 बराबर कितना हो जाएगा 2 = क्या हो जाएगा यहाँ पे p दिया हुआ है यहाँ b1 बराबर b2 बराबर कितना है 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये बटा 2 हो जाएगा बराबर p = यहाँ पे, तो ये कट जाएगा तो मेरे 4 = p, तो यानी p बराबर = 4 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ये 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इनमें बोल रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे देखेंगे द्विघात समीकरण कौन है, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण कौन है, तो इसको सोल्व करेंगे पहले हम ऑप्शन नंबर 1, तो सोल्व करते हैं इसको x² हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा +1,
तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, तो ये क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x, यहाँ पे क्या है प्लस में है, यहाँ अगर माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 है और यहाँ माइनस 3 है, तो इधर प्लस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, ठीक है। अब 3 + 4 हो जाएगा तो इक्वल टू 0, यानी ये द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर पहला ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस c का विविध कर, यानी डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे बी बराबर कितना है -7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए बराबर कितना है 2 और सी बराबर कितना है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 से 3 49 माइनस 4 दूनी 8 8 छक 48, बच गया कितना 1, तो ऑप्शन नंबर ये 3 हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा, तो p का मान जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 प्लस माइनस 4 होगा, दोनों होगा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का घात, यानी इसका घात कितना है सबसे अधिक घात, x का पावर कितना है यहाँ पे 2, तो इसका घात क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ दिया हुआ है AP दिया हुआ है 0.6 1.7 2.8 और 3.9 का सार्वांतर होगा, तो सार्वांतर क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 क्या दिया हुआ है 1.7 माइनस क्या 0.6, अब क्या हो जाएगा 7 में 6 जगह 1 और 1 में 0 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट बैठा दीजिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, AP दिया हुआ 10 7 4 का 30वां पद बोल रहा है, तो 30वां पद यानी A बराबर कितना है 10, ठीक है, और फिर डी बराबर कितना हो जाएगा, ये ए बराबर 10, डी बराबर कितना हो जाएगा 7 में 10 लगेगा -3, अब हमको निकालना क्या है 30वां पद, तो ए प्लस 29 हो जाएगा 29d, तो ए प्लस 29d बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर मान बैठा यहाँ 10 प्लस हो जाएगा 29 इंटू डी बराबर हम लोग निकालें यहाँ -3 बराबर यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 19 दिया क्या होता है 87, तो 87 में 10 चला जाएगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि यहाँ माइनस संख्या बड़ा है, यहाँ 77 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 2 7 प्लस 12 प्लस 10 पदों का योग, यानी 10 पदों का योग, तो इसको ए बराबर कितना दिया हुआ है 2, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 7 में 2 हो जाएगा 5, ठीक है, और एन बराबर दे चुका है यहाँ पे कितना दे दिया है 10, तो हम सॉल्व करेंगे, ऐसे एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है। अब n/2 कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, अब 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए बराबर बैठा दिया हम लोग, अब n बराबर कितना है 10 माइनस 1 हो जाएगा, और डी बराबर कितना निकाले थे हम लोग 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 5, अब यहाँ कितना होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 9 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो गया, अब 45 और 4 कितना हो गया 49, अब इसको गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4 और 5 होगा 20 और 4 24 यानी 245, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 19, सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं, क्या होते हैं समरूप, ऑप्शन नंबर 1 ये सही होगा। अगला है दिया हुआ त्रिभुज ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु हैं, ठीक है, एक त्रिभुज है त्रिभुज ABC और यहाँ पे दिया हुआ क्या DE समांतर BC, तो DE समांतर क्या है BC का, यदि AD/DB यानी AD दिया हुआ है बटा दिया हुआ है DB बराबर 2/3, यानी AD बराबर कितना हो जाएगा 2 और DB बराबर कितना हो जाएगा 3 और A बराबर 1.6, तो बोल रहा है EC का मान, तो हम लोग को पता है थेल्सफरी में से तो क्या हो जाएगा AD/DB, तो 2/3 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा बटा EC हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.6 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये डिवाइड में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ये, अब EC यहाँ पे EC बराबर इसको काट देंगे कितना बच गया 0.8 कट जाएगा 2 से, तो अब 0.8 × 3 कितना हो जाएगा 8 या 24 यानी 24 हो जाएगा, अब एक संख्या के बाद पॉइंट बैठा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा 2.4। क्वेश्चन नंबर 21, ये बोल रहा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और BC अनुपात EF बराबर 3:5,
यानी जो इसकी भुजा है त्रिभुज ए बी सी का, उसका दिया हुआ है 3, और त्रिभुज डी ई एफ का भुजा ई एफ बराबर 5 दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पता है हम लोग को कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका हम वर्ग करेंगे, 3 दिया 9 और 5 5 25, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है P 0,0 और Q -3, -4, तो इसकी दूरी, तो हम लोग दूरी सूत्र पता है क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1, तो x2 क्या हो जाएगा -3 -0 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस -4 -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, अब सोल्व करेंगे इसको तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, अब इधर क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16, बराबर कितना हो जाएगा 16 और 9 25, तो इसका वर्ग निकालेंगे तो 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ बिंदुओं 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो हम लोग को पता है रेखाखंड जो मध्य बिंदु होता है वो होता है x2 + x1/2, तो हमको यहाँ पे x2 क्या है 3 है, प्लस 1 होगा बाय 2, तो 3 और 1 4, 4/2 हो जाएगा, कितना आएगा 2, यानी x बराबर 2 आ गया मेरा। अब इसी प्रकार y बराबर 4 और 2 कितना होगा 6, 6/2 क्या हो जाएगा 3, तो ये ऑप्शन नंबर किधर है यहाँ, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है 0,0 और 4,0 और 0,1 के त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल इसको निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है को से एक त्रिभुज बनाएंगे हम, समकोण त्रिभुज, ए इसको दे दिए, इसको बी दे दिए, इसको सी, तो को से यानी इसका, तो बी बराबर इधर 3 दिया हुआ है और एच ये होता है एच, तो एच हो गया 5, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 × 25 -9 हो जाएगा, तो ये आ गया 16, उसका वर्ग निकालेंगे 4 आएगा। अब कोसेक ए बराबर क्या होता है h/p होता है, तो h इसका कितना है 5 है और p इसका कितना हो गया 4, तो 5/4, तो ऑप्शन नंबर ये 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ठीक है, यदि 2 sin a बराबर √3 तो a बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है sin a, 2 sin a बराबर √3, 2 को उधर भेज देंगे तो sin a बराबर क्या हो जाएगा √3/2। अब हम लोग को पता है √3/2 किसका मान होता है, तो sin a बराबर कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो यानी a बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है कोट 90 - a, तो बराबर हम लोग को पता होता है कि कोट 90 - a बराबर क्या होगा 10 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ये सही होगा। अब sin स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a का मान कितना होता है, तो हमेशा हम लोग पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1 होता है, ठीक है। अब दिया हुआ एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इसके 5 से 15 मीटर की दूरी पर है, यानी एक मीनार है, ठीक है, ये 15 मीटर ये यहाँ से यहाँ दिया हुआ है पाद बिंदु से दूरी, ठीक है, और जो यहाँ पे डिग्री है ये कितना डिग्री दिया हुआ है, कौन बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, ठीक, बोल रहा है तो इसका यानी ए इसको मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, ठीक है, तो बोल रहा है ए बी की ऊंचाई, तो ए बी की ऊंचाई हम लोग 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 15, अब 10 60 का कितना हो जाएगा √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी बाय 15, यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा 15√3, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, यानी एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त दे दिए एक बाह्य बिंदु से, तो एक यहाँ से खींचा जा सकता है और एक यहाँ से खींचा जा सकता है, यानी कितना से खींचा जा सकता है, तो 2 स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में यदि OPA यानी OPA ये दे दिया 35 डिग्री और एंगल AOP का मान यानी इसका पूछ रहा है, तो निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को पता है जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लंब होती है ये कितना बनाएगा 90 डिग्री, अब 90 डिग्री इधर हो गया प्लस इधर जो जाएंगे 35 डिग्री, तो कितना हो जाएगा इधर 125 डिग्री, 125 डिग्री को 180 से माइनस कर देंगे, तो 180 से माइनस हो जाएगा 125 डिग्री, कितना आएगा 55 डिग्री, तो 55 डिग्री ऑप्शन नंबर कितना में 1, ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो POA, तो यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, यहाँ पे 2 स्पर्श रेखाएं एक यहाँ, ठीक है, ये P दे देंगे A और B, यानी PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB, ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ कि स्पर्श रेखाएं कितनी यहाँ 80 पे झुकी हुई,
80 कोण बना रहा है, 80 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग पहले इसका निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जब 80 होता है तो ये दोनों क्या होता है, समपूरक कोण होते हैं। तो समपूरक कोण क्या है, तो 80 में इधर 180 में 80 घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ 100। लेकिन हमको ये नहीं पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है POA, यानी POA इधर का पूछ रहा है। तो हम लोग इधर बराबर होगा, इधर भी बराबर होगा, तो बटा 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। 100 बटा 2 कितना होगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 है, यानी त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 7, ठीक है। r बराबर 7 दिया हो तो परिमाप, तो परिमाप हम लोग को पता है क्या होता है, परिमाप जो होता है वो होता है पाई r प्लस 2r, अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है। पाई r प्लस 2r, तो यहाँ r कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा पाई प्लस 2, ठीक है। r बराबर कितना दिया 7 और पाई बराबर 22 बटा 7 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर देंगे इधर 7, इसको सोल्व करेंगे 7 आएगा, 22 प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 कट जाएगा, यहाँ पे 22 प्लस 14 कितना हो जाएगा 36। तो ये 36 सेंटीमीटर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 120 डिग्री और r बराबर कितना दिया हुआ 42 डिग्री। तो हम लोग को पता है कि त्रिकोण का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा बराबर कितना दिया 120 बटा 360 हो जाएगा, गुने 22 बटा 7 हो जाएगा, गुने r बराबर 42 गुने 42, ठीक है। अब काट देंगे 12 36, अब ये 3 से कट जाएगा तो 14 42 और 7 दूनी 14, यानी बच गया क्या 22 दूनी क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 गुने 42। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो आएगा 1848, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, घनाभों के कोरों की लंबाई 3, 4 और 12 सेंटीमीटर है, अर्थात दिया हुआ है कि इसके जो भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है 3, 4 और 12 दिया हुआ है। तो विकर्ण, तो हम लोग को पता है घनाभ का विकर्ण होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l बराबर कितना दिया हुआ 3, तो 3 3 9 कर देंगे डायरेक्ट हम लोग, 9 प्लस 4 16 प्लस बराबर नहीं 144। तो 144 ये सबको जोड़ देंगे कितना आएगा 169। 169 किसका वर्ग होता है 13 का, तो 13 सेंटीमीटर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या को मान, प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है 3 तो 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस 3 बाय कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे कितनी संख्या है 1 है 2 है और 3 संख्या है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे 3 2 5 और 1 6, 6 बटा 3, तो ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो जो संचयी बारंबारता वक्र होती है वो त्वरण कहलाती है, क्या कहलाती है संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 39, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, पासा में कितने संख्या होती हैं कुल, तो 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है, यानी कुल है 6, कुल कितना दिया हुआ है 6। अब यहाँ बोल रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी सम संख्या कितना आता है, सम संख्या बराबर कितना है 2, 4, 6, ठीक है। तो यहाँ अनुकूल परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है 1 2 3, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है अनुकूल परमाणु संख्या बटे कुल परमाणु संख्या। तो अनुकूल कितना है 3 और कुल मेरा कितना था यहाँ 6, तो ये दोनों काट देंगे, इसका 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हम लोग को पता है कि घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होती, तो ये 1 से अधिक नहीं है क्योंकि ये 0.8 है, ये भी तो 80% है, ये भी इसका वैल्यू कुछ नहीं है, इसका ये प्रायिकता हो सकता है। अब इधर देखेंगे तो चौथा नंबर, तो इसको काटेंगे तो आएगा 6/5, यानी 0 पॉइंट कुछ आएगा, यह भी 1 से छोटा है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 2 है वो 1 से अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ये गलत हो जाएगा, यानी ये प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये सही होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। जिसका जितना सही क्वेश्चन हुआ है वो कमेंट जरूर करें।